धरती पर कदम रखने वाली पहली यूरोपीय कंपनी आई थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से पहली बार भारत पहुंचा। यह वह दौर था जब यूरोप के व्यापारी भारत के मसालों की खोज में थे। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप को पार किया और एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 1498 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। भारत आने वाले पहले यात्री वास्को डी गामा का स्वागत केरल के जमोरिन राजा ने किया। कुछ दिन यहां बिताने के बाद वास्को डी गामा ने मसाले खरीदे और पुर्तगाल वापस लौटा, जहां उसे इन मसालों को बेचने से 60 गुना मुनाफा हुआ। उसके बाद पुर्तगालियों ने मसाले का व्यापार करने का निश्चय किया। वास्को डी गामा के बाद अन्य पुर्तगाली यात्री भारत आए। 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज कैब्राल भारत आया। पुर्तगाली कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन, केरल में स्थापित की। इसके बाद उन्होंने दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कन्नूर, केरल में स्थापित की। इसी समय पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला गवर्नर नियुक्त किया। अल्मेडा ने समुद्री नियंत्रण के लिए नीला जल नीति चलाई, जिसके तहत दूसरे व्यापारियों को कार्टेज अर्थात लाइसेंस लेना होता था, जिससे उन्हें पुर्तगाली सुरक्षा प्रदान करते थे। जो व्यापारी कार्टेज नहीं लेता उसे लूट लेते थे। इस व्यवस्था ने पुर्तगालियों को समुद्री मार्गों का स्वामी बना दिया। 1509 में दूसरा गवर्नर बनकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया और उसने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और उस पर कब्जा कर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसने न सिर्फ गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव पर नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली पुरुषों की शादियों को भी प्रोत्साहित किया। इसी दौरान सती प्रथा के खिलाफ कदम उठाए गए, जिसके कारण अल्बुकर्क को समाज सुधारक कहा जाता है। पुर्तगालियों ने न केवल भारत में व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया, बल्कि वे भारतीय समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव छोड़ गए। वे भारत में आलू, तंबाकू, मक्का जैसी नई फसलें लाए और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण कला का विकास किया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया, 1498, 1502 और 1524 में। हर बार उसकी यात्रा ने पुर्तगाली साम्राज्य के विस्तार में योगदान दिया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। हालांकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी पुर्तगाली भारत के कुछ क्षेत्रों में जमे रहे। 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। गोवा के पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा को भारत छोड़ना पड़ा। 1962 में भारत के संविधान में 12वें संशोधन के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। बाद में 1987 में 56वें संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यूरोपियों का भारत आना केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों की छाप आज भी भारत के गोवा, दमन और दीव जैसे क्षेत्रों में देखी जा सकती है। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और सबसे अंत में भारत छोड़ने वाले भी। उनका प्रभाव और विरासत आज भी गोवा और भारत के अन्य हिस्सों में महसूस किया जा सकता है।